जो जन भरी तेहि बदुन पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। 16 जो जन मुख तेहि ठयहूँ, तुरंत पवन सुत 32 भयहूँ। जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, तासु दूध कपि रूप दिखावा। 7 जो जन जेहि आन्हन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अर्थात उसने योजन भर का 4 कोसों में मुख फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख लिया, हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उससे दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 4 कोस का मुख लिया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज जी की जय। बदन पठही पुनि बारेहु आवा, मांगा विदाता ही सिर नावा। मोहि सुरह देहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरस मुँह तोर मैं पावा। अर्थात और वे उसके मुख से घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करहिं, तुम बल बुद्धि निधान। आसहि देहि गई सो, हर्षहि चले हूँ हनुमान। बोले श्री हनुमान जी महाराज जी की जय। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचर एक सिंधु मह रहई, कही माया नभ के खग गहई। जीव जंतु में गगन उड़ाई, जल बिलोक तिहि के परिछाई। अर्थात समुद्र की एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खा करती, और उसने वही छल हनुमान जी के साथ किया। हनुमान जी तुरंत ही उसका कपट पहचान लिए।